नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टैटिस्टिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे जो फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में एपीएससी के अंडर, उसका पेपर। चलो शुरू करते हैं। सिर्फ आंसर की बताते जाऊंगा मैं, आप लोग मैथमेटिक्स करके देख लीजिएगा क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स ही मिलेगा ज़्यादातर। अभी क्या दिया हुआ है, एक नंबर में क्या दिया हुआ है, इन स्टैटिस्टिकल टेबल कैप्शंस आर, इसका आंसर होगा आपका सी, वर्टिकल कॉलम हेडिंग्स। 2 नंबर में क्या दिया है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the less than and the greater than or give corresponds to, इसका आंसर होगा आपका बी, द मीडियम। 3 नंबर में क्या दिया है, द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 1/2 1/3 इज, इसका आंसर होगा आपका बी 1। 4 नंबर में क्या दिया है, द empirical relation between mean, median and mode of the moderately skewed distribution is given by, इसका आंसर होगा आपको 4 नंबर का डी, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, और हम लोगों का ज़्यादातर ए वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, देखिए आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 5 नंबर में क्या है, इन ए फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ स्कोर्स द मोड वाज फाउंड टू बी हायर देन द मीन। ठीक है, दिस शोज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज, 5 नंबर का आंसर होगा आपका सी, नेगेटिवली स्क्यूड। 6 नंबर में क्या दिया है, द वेटेड जियोमेट्रिक मीन ऑफ द 3 नंबर्स 229 275 एंड 125 इज 203। द weights of the first and second number are 2 and 4 respectively. The weight of the third number is, कितना होगा, 6 नंबर का आंसर होगा बी 3। ठीक है, 7 नंबर में क्या दिया है, इन एन इंटेलिजेंस टेस्ट administered to 1000 children, the average score is 42 and standard deviation is 24. What is the number of children exceeding the score 60? 7 का आंसर होगा आपका सी 2 to 7। आप लोग करके देख लीजिएगा, ये सब वही निकलेगा, करेक्ट आंसर है ये सब। इन ए सेट ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन द मीन इज 10। ठीक है, फॉर ए सेकंड सेट ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन द मीन इज 5। ठीक है, द कॉम्बाइंड मीन ऑफ द 2 सेट इज, 8 नंबर का आंसर होगा आपका डी 8.5। कितना होगा, 8.5। 9 नंबर में क्या दिया है, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज 10 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5x + 3 विल बी, कितना होगा, इसका 9 नंबर का आंसर होगा आपका ए 50। 10 नंबर में क्या दिया है, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, ठीक है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड, यहाँ पर पी ए इक्वल टू 1/4, पी बी इक्वल टू 2/3, पी ब्रैकेट ए यूनियन बी इक्वल टू हाफ, देन द वैल्यू ऑफ पी ए बार यूनियन बी बार इज, कितना होगा इसका, 10 नंबर का आंसर होगा आपका सी 17/20। 11 नंबर में क्या दिया है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, द चांस ऑफ ड्रॉइंग टू एसेस इज, कितना है भाई, कितना चांस होगा, 11 नंबर का आंसर होगा आपका ए 1/2 to 1। 12 नंबर में क्या दिया है, फॉर द रैंडम इवेंट ए एंड बी, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 चूज द करेक्ट रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा होगा, 12 का आंसर होगा कब, सी, पी ए लेस देन इक्वल टू पी बी बार, वेयर पी बार इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, 13 नंबर में क्या दिया हुआ है आपका, फॉर ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पी डी एफ एक्स रिप्रेजेंट्स, 13 नंबर का आंसर होगा आपका ए, द प्रोबेबिलिटी एट ए गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। 14 नंबर में क्या दिया है, इफ टू डाइस आर थ्रोन, ठीक है, 2 डाइस थ्रोन किया गया, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नाइदर 7 नॉट 11, 14 नंबर का आंसर होगा आपका ए
7/9। 15 नंबर में क्या है, ए बॉक्स ऑफ 9 क्रिकेट ग्लोव्स कंटेन्स 2 लेफ्ट हैंडेड एंड 7 राइट हैंडेड ग्लोव्स, ठीक है। इफ 2 ग्लोव्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन लेफ्ट हैंडेड एंड वन राइट हैंडेड ग्लोव इज, 15 नंबर का आंसर होगा आपका बी, 7/18, ठीक है। 16 नंबर में क्या दिया है, इफ एफ इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल एक्स, देन क्या होगा, इसके लिए कौन सा अच्छा होगा भाई, करेक्ट होगा। इसका 16 नंबर का आंसर होगा आपका सी, ठीक है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। बोथ ए एंड बी करेक्ट, मतलब ये दोनों करेक्ट है। क्या दिया है, लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ वाई ई एक्स लेस देन वाई। 17 नंबर में क्या दिया है, द cumulative distribution function CDF of the smallest order statics x1 is, 17 का आंसर होगा आपका डी, क्या होगा डी, 1 माइनस होल ब्रैकेट 1 माइनस एफ एक्स टू डी पर एन। 18 नंबर में क्या दिया है, फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द कुर्टोसिस इज, 18 नंबर का आंसर होगा आपका ए, ग्रेटर देन 1। 19 नंबर में क्या दिया है, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट एंड ई होल ब्रैकेट जी एक्स is finite, then the e g x y equal to small y is, कितना होगा, 19 का आंसर होगा आपका सी, ई जी एक्स। 20 नंबर में क्या दिया है, द हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन विथ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स बाय कंसीडरिंग, 20 नंबर का आंसर होगा आपका सी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। 21 नंबर में क्या है, 21 में क्या दिया है, मूविंग एवरेज एम ए मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर, 21 का आंसर होगा आपका बी, प्रोजेक्शंस। 22 में क्या दिया है, द डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस which depends to some extent on weather, temperature and fixed holidays will tends to be, 21 का आंसर होगा आपका बी, irregular in nature, ठीक है। 23 में क्या दिया है, ए कॉइन इज टॉस्ड अंटिल ए टेल अपीयर्स, ठीक है, टेल तब तक नहीं गिरा है, तब तक टॉस होता ही रहेगा, ठीक है। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेस इज, कितना होगा भाई, इसके 23 का आंसर होगा आपका ए, 2, ठीक है। 24 नंबर में क्या आता है, द एंजल कर्व इज बेसिकली नॉन फॉर द, क्या है, बेसिकली किसके लिए जाना जाता है, 24 नंबर का आंसर होगा आपका ए, बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ ए ऑन ए पर्टिकुलर आइटम ऑफ कंजप्शन एंड द हाउस होल्ड इनकम, ये होगा, ठीक है। 25 नंबर में क्या दिया है, नॉन रेस्पॉन्स इन सर्विस मीन्स, कितना, क्या मीनिंग है इसका, डी होगा इसका, ऑल ऑफ द एबव सब कुछ होगा इसमें। यहाँ पर क्या दिया है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रेस्पॉन्स, यहाँ पर रेस्पोंडेंट्स नॉन रिटर्न ऑफ क्वेश्चनरीज बाय द रेस्पोंडेंट्स, रिफ्यूजल टू गिव इंफॉर्मेशन बाय द रेस्पोंडेंट्स, ठीक है। 26 नंबर में क्या दिया है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजुअली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, कितना है क्या भाई, इसका 26 नंबर का आंसर होगा बी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, बी होगा इसका आंसर। 27 नंबर में क्या है, इफ वी हैव ए सैंपल ऑफ साइज एन फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ एन यूनिट्स, द फिनिट पॉपुलेशन करेक्शन इज, कितना, कौन सा होगा, 27 का आंसर होगा आपका सी, कैपिटल एन माइनस एन डिवाइडेड बाई स्मॉल ए कैपिटल एन। 28 नंबर में क्या है, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मीन्स, क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्या क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडम वैल्यू ऑफ स्टैटिक्स टी बिलोंग्स टू द क्रिटिकल रीजन, ठीक है, द साइज ऑफ द टाइप 1 एरर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टाइप 1 एरर, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव होगा इसका। 29 में क्या दिया है, विद इंक्रीज ए सैंपल साइज, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए स्टैटिक्स, क्या है भाई, 29 का आंसर होगा आपका बी, डिक्रीसेस। 30 नंबर में क्या दिया, इफ ए एंड बी आर इवेंट्स विथ पी ए इक्वल टू 3/8, पी बी इक्वल टू 5/8, यहाँ मतलब पी ब्रैकेट में ए यूनियन बी इक्वल टू 3/4, ठीक है, पी ए बाई बी इज, क्या होगा इसका आंसर होगा आपको, 30 का आंसर होगा आपका सी, 2/5। 31 में क्या दिया है, ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज पीडीएफ, एक्स इज ए पीडीएफ, एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, choose the value of a
फॉर हुई द रिलेशन पी आर ब्रैकेट में दे एक्स लेस देन इक्वल टू ए इक्वल टू पी आर एक्स ग्रेटर देन ए विल बी द सेटिस्फाइज। किसमें सेटिस्फाई होगा भाई 31 का आंसर होगा आपका सी। यहाँ पे क्या दिया वो हाफ 1/3 दिया है, ठीक है 31 हो गया। 32 में क्या दिया है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा टेस्ट इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड करता है 35 का 32 का आंसर होगा आपका सी वेरिएंस रेशियो टेस्ट। 33 में क्या दिया है इन ए randomized block design with 4 blocks and 5 treatments having one missing value, the error degree of freedom df is 33 का आंसर होगा आपका बी 11। 34 में क्या दिया है इन ए factorial experiment if the number of levels of each factor in an experiment is the same then the experiment is क्या को लगता है कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये भाई बी होगा इसका सिमेट्रिकल फैक्टोरियल। 35 में क्या है टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी फॉर ए गुड इंडेक्स नंबर इज 35 का आंसर होगा आपका बी टाइम रिवर्सल टेस्ट। 36 में क्या दिया है द रेशियो ऑफ टोटल वैल्यू, ठीक है और एक्सपेंडिचर इन एनी गिवन ईयर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द सेम बेस्ट ईयर इज कॉल्ड। 36 का आंसर होगा आपका सी वैल्यू इंडेक्स बोला जाता है रेशियो ऑफ टोटल वैल्यू का, ठीक होगा एनी गिवन एक्सप्रेस्ड परसेंटेज का सेम ईयर में, ठीक है। 37 में क्या दिया है डायरेक्ट परसेंटेज वेरिएशन मेथड इज ए मेथड ऑफ स्टूडिंग। डायरेक्ट परसेंटेज वेरिएशन मेथड इज ए मेथड ऑफ स्टूडिंग क्या है भाई 37 का आंसर होगा आपका सी ए साइक्लिकल वेरिएशन। 38 में क्या है वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स वेयर द वेट फॉर ईच आइटम इज इट्स बेस्ट पीरियड क्वांटिटी इज नोन एज द। 38 का आंसर होगा आपका डी रेस्पाइरिस इंडेक्स। 39 में क्या है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्या है स्टोकास्टिक्स मैट्रिक्स दिया है, ठीक है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोकास्टिक मैट्रिक्स कौन सा है 39 का आंसर होगा आपका बी हाफ सब में हाफ दिया है। 40 नंबर में क्या दिया है द वेरिएबल टू बी डिटरमाइन इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPPR। 40 नंबर का आंसर होगा आपका ए लीनियर ओनली। 41 में क्या दिया है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम एसोसिएटेड क्या है ए मेंटेनेंस कॉस्ट है। 42 में क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LLPP हेल्प्स क्या है 42 का आंसर होगा सी वन और मोर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, ठीक है। 43 में द सेंट्रल मोर्टेलिटी रेट इज विथ एजुअल शेल नोटेशंस। 43 का आंसर होगा 43 का आंसर होगा बी mx इक्वल टू 2qx डिवाइडेड बाई 2 माइनस qx। 44 में क्या है एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ क्या बोला जाएगा इसको 44 का आंसर होगा आपका सी ए बी इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई एन। फोर्टी फाइव में क्या दिया है द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स इक्वल टू 10cx 2/5 टू डी पावर एक्स 3/5 टू डी पावर 10 माइनस एक्स। यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्या बनाया गया है x इक्वल टू 0 1 2 3 टू 10, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर 45 का आंसर होगा आपका ए 4। 46 में क्या दिया था स्क्वेनेस इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 0 इफ कितना हो गया क्या इसको 46 का आंसर होगा डी पी इक्वल टू हाफ। 47 में क्या दिया था नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर रिलेटेड एस किसके साथ रिलेटेड है भाई 47 का आंसर होगा आपका ए मीन लेस देन वेरिएंस। 48 में क्या है इफ एक्स इज ए पॉइसन वेरिएट सच दैट पी आर एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू पी आर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। देन ई एक्स इज क्या है 48 का आंसर होगा आपका बी सी
1। 49 में क्या है, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट Poisson varieties with mean lambda 1 and lambda 2 respectively, then the probability that x plus y equal to k, that is PR ब्रैकेट में दिया है x plus y equal to k, इस क्या होगा इसका 49 का आंसर होगा आपका बी, पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन। 50 नंबर में क्या दिया है, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल कर्व, ठीक है, डेट इज एन, यहाँ पर म्यू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, आर क्या दिया है इसके 50 नंबर का आंसर होगा आपका ए, म्यू प्लस माइनस सिग्मा। 51 में क्या है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है 51 का आंसर होगा आपका डी, सेम आर सेम। 52 का क्या दिया है, फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यू डी इज टू एम डी इज टू एस डी इज, यहाँ पर 52 का आंसर होगा आपका सी, 10:12:15। 53 में क्या दिया है, एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी वेरिएंस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन ए प्रोसेस, 53 का आंसर होगा आपका सी 1। 54 में क्या आता है, इफ एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद जीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस, देन द वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर इज 54 का आंसर होगा आपका बी, 2 होगा इसका, ठीक है। 55 में क्या दिया है, सी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजफुल फॉर किसके लिए यूजफुल है भाई, 55 के आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव मतलब क्या है, टेस्टिंग गुडनेस ऑफ हीट, टेस्टिंग इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट्रीब्यूट्स, टेस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। 56 में क्या आता है, इफ एक्स हैज ए बेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैन, यहाँ पर क्या था, ई ब्रैकेट के भीतर 1/x इज यूनिटी, 56 का आंसर होगा आपका बी, नो। 57 में क्या है, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट सी स्क्वायर वेराइटीज विथ n1 प्लस n2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रेस्पेक्टिवली, ठीक है, देन द रेशियो एक्स टू कैपिटल एक्स बाई n1 एंड डिवाइडेड बाई वाई बाई n2 फॉलोस, कौन सा फॉलो करता है भाई, 57 का आंसर होगा आपका डी, सेंट्रल एप डिस्ट्रीब्यूशन। 58 में क्या है, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट गामा वेराइटीज, ठीक है, सो विथ पैरामीटर यहाँ पर म्यू एंड भी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, देन द रेशियो एक्स बाई एक्स प्लस वाई फॉलोस, कौन सा फॉलो करेगा भाई, 58 का आंसर होगा आपका ए, बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइप 1 एंड विथ पैरामीटर्स म्यू एंड भी। 59 में क्या है, इफ एक्स इज यहाँ पर कैपिटल यू माइनस थीटा ब्रैकेट में दिया है माइनस थीटा, थीटा दिया है, चूज द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट, इसके लिए कौन सा वैल्यू होगा भाई, यहाँ क्या दिया हुआ है, पी आर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 3/4, 59 का आंसर होगा आपका ए, आंसर ए करके देख लीजिएगा आप लोग। 60 में क्या है, स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 60 का आंसर होगा आपका सी, एंड काउची डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 61 में क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉल्स in the critical region for a given sample, then if the value of test statistics falls in the critical region for a given sample, then 61 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा बी, टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस दिया है। द स्टैंडर्ड एरर यहाँ पर क्या है, 62 में क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द ऑब्जर्व्ड सैंपल प्रोपोर्शन इज द यूजुअल नोटेशंस, यहाँ पे 62 का आंसर होगा आपका ए, √PQ बाय एंड। 63 में क्या दिया है, इफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, इफ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ सी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज लार्ज, देन इट टेंड्स टू, 63 का आंसर होगा आपका सी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब 64 में क्या दिया हुआ है, चलो देखते हैं। 64 में क्या दिया, कंसीडर्ड ए केस व्हेन, एक नंबर में दिया है द सैंपल साइजेस आर इक्वल, ठीक है, 2 नंबर में दिया है द टू सैंपल्स are not independent but the sample observation are paired together, ठीक है, choose the test from the following when we prefer to test whether the sample means differ significantly or not, ठीक है, इसका आंसर होगा 64 का आंसर होगा आपका बी, टी टेस्ट, ठीक है, टी टेस्ट होगा इसका। 65 में क्या आता है, if T1 and T2 are the unbiased estimates of theta and theta is here, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है 0 लेस देन थीटा लेस देन 1 एंड T is a sufficient statistic, देन यहाँ पर दिया है इक्वेशन दिया है, ई ब्रैकेट में दिया हुआ है T1/T माइनस ई, अब T2/T इस, इसका आंसर होगा 65 का आंसर होगा आपका, 65 का आंसर होगा ए।
मिनिमम वेरिएंस ऑफ अनबेस्ड एस्टिमेटेड थीटा। 66 में कहता है इफ mxt and myt are the moment generating functions mgfs of two independent random variables x and y respectively, ठीक है, then the mgf, ठीक है, of the random variables x plus y denoted by mx plus y टू डी पर टी इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है इसका 66 का आंसर होगा आपका बी, एम एक्स टी एम आई टी। 67 में कहता है इफ एक्स आई वन एस, यहाँ कहता है एक्स आई, यहाँ पर आई का वैल्यू दिया है 1 2 3 डॉट एन आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेराइटीज विथ मीन म्यू आई एंड वेराइटीज सिग्मा आई स्क्वायर, देन द मीन ऑफ द वेरिएंस वेराइटीज वेराइटी क्या दिया है z इक्वल टू एन सिग्मा आई वन, यहाँ पर ब्रेक क्या दिया हुआ है सी वन एक्स वन, ठीक है, विच इज वेयर सी वन सी आई आर कॉन्स्टेंट, सी आई क्या है कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट दिखाया गया है। 67 का आंसर होगा ये आपका सी, क्या दिया है सिग्मा एन सिग्मा आई वन इक्वल टू सी वन म्यू वन। 68 में क्या दिया है फॉर ए लेफ्ट टेल टेस्ट द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेट अल्फा एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज, क्या है 68 का आंसर होगा आपका डी माइनस 1.645। 69 में क्या दिया है इन द कैलकुलेशन ऑफ ए ग्रोस रिप्रोडक्टिव रेट GRR व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज इग्नोर्ड, कौन सा कंपोनेंट इग्नोर किया जाता है 69 का आंसर होगा आपका डी मोर्टेलिटी, ठीक है। 70 नंबर में क्या दिया है गिवन L30 इक्वल टू 60,000 एंड L35 इक्वल टू 52,000, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हु इज करेंटली 30 ईयर्स ओल्ड विल डाई, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स इज गिवन बाई, कैसे दिया जाएगा भाई, इसका आंसर होगा 70 का ए 0.133। 70 में क्या है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है भाई 71 का आंसर होगा आपका डी, बाकी सब ओके है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है इफ NRR इक्वल टू 1 द पॉपुलेशन विल हैव ए टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। 72 का क्या है इन स्टेट ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 2000 नंबर ऑफ डेथ्स कितना है हमारा है एक्सक्लूडिंग फीटल डेथ्स बिटवीन बर्थ एज 1 ईयर इज 6000, ठीक है 6000 है, एंड टोटल नंबर ऑफ लाइन बर्थ्स विद द सेम ईयर इज 75,000। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR पर 1000 फॉर दिस स्टेट ड्यूरिंग द कैलेंडर ऑफ 2000 में कितना होगा 2000 इज 72 का आंसर होगा आपका डी नॉन ऑफ द एबव। अभी क्या होगा आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, करके देख लीजिएगा कितना होगा। 73 में क्या है इफ द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन बाई, यहाँ पर देते क्या दिया है एफ एक्स वाई, यहाँ पर दिया है ब्रैकेट में यहाँ पर 1 माइनस ई एक्स माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पर प्लस एक्स माइनस एक्स ब्रैकेट में दिया है माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, किसके रिगार्डिंग दिया है अब एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है, अदरवाइज देन द रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर, क्या होगा इसका 73 का आंसर होगा आपका ए इंडिपेंडेंट। 74 में क्या दिया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF, यहाँ पर क्या दिया है एफ एक्स वाई इक्वल टू के एक्स वाई, यहाँ पर क्या दिया 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ के इज के भी कितना है भाई के का वैल्यू, इसका आंसर होगा बी 8/9। 75 में क्या दिया लेट एक्स वाई हैव द जॉइंट PDF गिवन बाई, यहाँ पर एफ एक्स वाई, यहाँ पर फिर से आ गया वही 1 इफ मोड ऑफ वाई लेस देन एक्स, यहाँ पर क्या किसके रिगार्डिंग 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, अब इधर में क्या है 0 और अदरवाइज चूज द करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई 75 का आंसर होगा आपका सी, द रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज लीनियर बट द रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज नॉट लीनियर, ठीक है, ओके। 76 में क्या दिया है लेट एक्स एंड वाई बी द रैंडम वेरिएबल सच दैट वाई लेस देन इक्वल टू एक्स देन ई वाई लेस देन इक्वल टू ई एक्स, इसके लिए क्या होगा भाई 76 का आंसर होगा आपका ए प्रोवाइडेड द एक्सपेक्टेशंस एग्जिस्ट। 77 में क्या था ए एंड बी थ्रो द वन डाई, ठीक है, ए एंड बी थ्रो विथ 1 डाई फॉर ए स्टेक of ₹44 which is owned by the player
who first throws a 6. If A has the first throw, what are their respective expectations? 77 का आंसर होगा आपका सी. 24 और 20, 24 and 20. 78 में कहता है इफ, ये कह दिया है एक्स अच्छा 77 में क्या था इसका, ठीक है ठीक है. इफ एक्स यहाँ पर दिया है इफ एक्स एन म्यू सिग्मा स्क्वायर देन द के एक्स वेयर के इज कांस्टेंट हैज द डिस्ट्रीब्यूशन. 78 का आंसर होगा आपका डी. डी होगा इसका. एन के म्यू के इसका सिग्मा स्क्वायर एफ अप्रोक्स एन सिग्मा 6 स्क्वायर. ठीक है. देन द के एक्स और के इज कांस्टेंट हैज द डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ ठीक है ठीक है. चलो 79 में क्या है, लेट द टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स x1 and x2 हैव द सेम जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. देन द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 गिवन x1 प्लस x2 इज, क्या होगा इसका 79 का आंसर होगा आपका सी. पॉइसन. द एक्सपेक्टेशन ऑफ कंडीशनल 80 नंबर. द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज 80 नंबर का आंसर होगा आपका बी. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x. 81 में कह दिया है द सिमेट्रिक डाई इज थ्रोन 600 टाइम्स. ठीक है ठीक है. व्हाट इज द लोअर बाउंड फॉर एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 80 to 126x. 80 का 81 का आंसर होगा आपका ए. 19/24. 82 में क्या दिया है भाई, सपोज क्या दिया है, सपोज में क्या बोला है, डेट एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल फॉर व्हिच ई एक्स इक्वल टू 10. ठीक है सर. बाहर एक्स इक्वल टू 25. ठीक है. फाइंड द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी हैज एक्सपेक्टेशंस 0 1 एंड 0 and 1. क्या है भाई इसके लिए, 82 का आंसर होगा आपका सी. ए इक्वल टू 1/5, बी इक्वल टू 2. 83 में क्या है, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल्स एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट 0, दैट इज इफ 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स, और यहाँ पर दिया है कि एफ माइनस एक्स और इधर में दिया है एफ एक्स. ठीक है सर. देन द साई टी इज, साई टी क्या होगा भाई, 83 का आंसर होगा आपका ए. रियल वैल्यूएटेड एंड इवन फंक्शन ऑफ टी. 84 में क्या दिया है, क्या है, पार्सन्स मेजर द स्क्यूनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.5. द मीडियन एंड मोड आर रेस्पेक्टिवली 42 and 46 दिया है. दोनों का वैल्यू दिया है. द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज, क्या वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कितना होगा, इसका 84 का आंसर होगा आपका ए 40 40. 85 में क्या दिया है यहाँ पर, ई बीटा 2 इक्वल टू 4 एंड वेरियंस 9. देन द वैल्यू ऑफ द फोर्थ सेंट्रल मोमेंट इज 85 का आंसर होगा आपका बी 324. 86 में क्या दिया हुआ है आपका, इफ द correlation coefficient between two variables x and y equal to 0.4, what is the correlation between 2x and minus y. 86 का आंसर होगा आपके बी -0.4. 87 में क्या है, द रेशियो ऑफ द एक्स अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन टू द टोटल वेरिएशन इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा, 87 का आंसर होगा आपका सी कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन. 88 में क्या दिया था, 4 and 2 uncorrelated variables the lines of regression. 88 का आंसर होगा आपका बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. 89 में क्या था, इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज लेस देन यूनिटी द अदर मस्ट भी क्या होगा अदर. 89 का इसका 89 का आंसर होगा आपका ए ग्रेटर देन यूनिटी. ठीक है. 90 में क्या दिया था, लीनियर ऑफ रिग्रेशन ऑफ ए वाइब्रेट population are 8x minus 10y plus 66 equal to 0 and 40x minus 18y equal to 214. So what are the value of beta yx regression coefficient of y of on x and beta xy regression coefficient of x on y. तो इसका आंसर होगा, आपका आंसर होगा डी 4/5 9/20. 91 में क्या दिया है, इफ x1 x2 xn are n independent identically distributed IID random variables each with mean mu and variance sigma square, and if x bar n
इज द सैम्पल मीन, ठीक है। देन द वेरिएंस ऑफ एक्स बार एन इज क्या होगा इसका 91 का आंसर होगा आपका डी, सिग्मा स्क्वायर एन, सिग्मा स्क्वायर एन। 92 में क्या दिया है, if a and b are constant and x and y are random variables then cof x plus a y plus b is equal to 92 का आंसर होगा आपका a, cof x y। 93 में क्या है, if theta is equate angle between two lines of regression then tan theta is equal to कितना होगा, 93 का आंसर होगा आपका b। क्या दिया है, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। 94 में क्या दिया था, सी स्क्वायर गुडनेस इफ फीट इज बेस्ड ऑन कितने स्कोर बेस्ड करता है, 94 का आंसर होगा आपका डी, द असम्पशन डेटा कैरेक्टर अंडर स्टडी ऑफ नॉर्मल। 95 में क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक्स इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसका भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक्स इज कॉल्ड, इसका 95 का आंसर होगा सी, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। 96 में द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ऑब्जर्व द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y इज जस्ट द कोरिलेशन डिफरेंस बिटवीन x एंड y। 96 का आंसर होगा आपका ए, सेम एस। 97 में क्या था, द रेंज ऑफ द कोरिलेशन रेशियो ईटा वाई एक्स इज, 97 का आंसर होगा आपका सी, यहाँ पर मोड ऑफ ईटा एक्स वाई एक्स लेस देन इक्वल टू 1। 98 में क्या दिया था, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द साइड ऑफ द टाइम सीरीज एंड द फोरकास्टेड वैल्यू इज को क्या बोला जाएगा इसका, 98 का आंसर होगा सी, रेसिडुअल्स। 99 में क्या दिया है, द 3 सिग्मा माइनस UCL अपर कंट्रोल लिमिट फॉर द सी चार्ट वेयर सी इज assumed टू बी ए पोइसन वेरिएट विथ पैरामीटर लेमडा इज गिवन बाई, कैसा होगा, 99 का आंसर होगा ए, लेमडा प्लस 3 रूट ओवर लेमडा। 100 में क्या दिया है, द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल्स एक्स डिफाइन एज, द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल्स एक्स डिफाइन एज, 100 का आंसर होगा आपका ए। यहाँ पे दिया है क्या फंक्शन, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 0 जब क्या है एक्स लेस देन 0, ठीक है। 1 दिया है जब 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। आप फिर से दिया है 0 एक्स ग्रेटर देन 1, 3 का माल दिया है, तीनों में से कौन सा होगा, इज गिवन बाई, इसका 100 का आंसर होगा आपका ए, ई एक्स आई टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी। जल्दी ख़त्म कर दिया क्या मैंने, चलो आप मैथमेटिक्स करके देख लीजिएगा इसका, यहाँ पर बहुत अच्छा मैथमेटिक्स है। थैंक यू।